नमस्कार दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जो बहुत ही वैल्यूएबल था। उसमें मैंने बताया था कि हम इस महामारी से कैसे बच सकते हैं। इस वीडियो में 2 कदम आगे चलूँगा और मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और आपकी ज़िंदगी को सेफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुझे आशा है कि आप एंड तक ज़रूर सुनेंगे। मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ कि जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि 5 स्टेप हमारी लाइफ को जो है वो काफ़ी सेफ रख सकते हैं इस महामारी में। पहला ये कि गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइन है हम उसकी पालना करें, जैसे हम मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी रखें। और अगर मैं इसमें एक कदम और आगे जाऊंगा कि अगर हम ये सोचें, अगर जैसे हमको कुछ लक्षण आ गए किसी को, हम ये सोचें कि हमें कोविड हो गया, हम अगर टेस्ट नहीं, वैसे टेस्ट करवाना चाहिए, अगर नहीं भी करवाया तो हम ये सोच लें कि हमें कोविड हो चुका है और हम अपने आप को अलग कमरे में परिवार से अलग कर दें 14 दिनों के लिए। और अगर हम बाहर जाएं तो हम सोचें सबको कोविड है, ताकि हम अपनी रक्षा कर सकें हर स्टेप पे। पहला जो स्टेप है वो ये है। सेकंड, हम जो प्रिकॉशन सेकंड लेंगे वो करेंगे, हम सबसे पहले क्या आहार लेना है, हमने वो आहार लेना है जो एंटी वायरल है, जो एंटी वायरस है। ताकि जैसे एक चोर होता है ना, वो घर में अगर खाली हो तो घुस जाता है, लेकिन अगर उसको घर में वहाँ पे घर वाले हों और कोई बात कर रहा है तो उसको आवाज़ आती है, वो घर में घुसता ही नहीं है। तो हमने ये जो कोविड है या ये जो वायरस है वो हमारे शरीर में, उस शरीर में ये घुसता है जिस शरीर में उसको उसका माहौल मिलता है। माहौल हमने देना ही नहीं है, हमने वो डाइट लेनी है, एंटी कफ डाइट, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल डाइट, और वो डाइट जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो हमने ऐसे गर्म चीज़ें लेनी हैं, हमने ठंडी चीज़ें नहीं लेनी, जंक फूड लेना नहीं है बिल्कुल, और हमने हमेशा ताज़ा खाना लेना है। 70% हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेनी है, सैलड लेना है। 30% हमने अनाज लेना है विद दालें जो भी हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने जो मैंने काढ़ा बताया था आपको, जिसमें नीम, हल्दी, अदरक, चिरायता, तुलसी, काली मिर्च, शहद, ये एक मैंने बताया था। उसमें चिरायता के साथ हम अतिविषा डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने बताया था कि ये काढ़ा लो, और साथ में एक पाउडर मैंने बताया था कि वो आप घर पे भी बना सकते हो। घर पे मैंने बताया था जैसे उसमें आंवला है, सितोपलादी चूर्ण है, कंटकारी है, उसमें अश्वगंधा है, उसमें कुटकी है, उसमें वासा है। तो ऐसी सारी चीज़ें मिलाकर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो हम एक पाउडर बना सकते हैं। या हम उस पाउडर को, जैसे मैंने बताया था कि हम भी बनाते हैं, लेकिन पहले आप घर पे बनाइए, क्योंकि आजकल हर आयुर्वेदिक कंपनी के पास शॉर्टेज भी है। तो काढ़े के रूप में कैप्सूल भी तैयार करते हैं, लेकिन आप घर में काढ़ा ही बनाइए। तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। डाइट मैंने बताई, और मैंने आपको जो पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइंस वो बताई। चौथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ योगा प्राणायाम। सूर्य के धूप में, जब सूर्य की धूप, उसमें बैठ करके आप योगा, लंबे लंबे श्वास लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। वो मैंने बताया भी था कि वो कैसे आपने करना है, ठीक है। तो आपने वो चीज़ भी करनी है। और उसके बाद मैंने बताया था कि प्रार्थना बहुत अति आवश्यक है। वो हमें स्ट्रेंथ देती है, विश्वास जगाती है, हमें लगता है कि हमारा सहारा है कोई, और हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है, नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी आती है। तो हमने प्रार्थना भी करनी है अपने धर्म अनुसार। तो ये 5 स्तंभ मैंने बताए थे। ये पांचों बैरियर हैं कोविड को, वायरस को, बैक्टीरिया को। और मैं ये केवल इसके लिए नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारी बीमारियों को रोकने के लिए बैरियर हैं। कोई बीमारी ऐसे प्रवेश नहीं करती, जब एक बैरियर क्रॉस करेगी तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा, नहीं तो 5वां। तो आपको इंजेक्शन मिले ना मिले, आपको ये सारी गवर्नमेंट की और चीज़ें, सुविधाएं मिले ना मिले, आपको दवाइयाँ मिले ना मिले, जो इंग्लिश मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन है, आपके पास ये चीज़ें आपके किचन में भी मौजूद हैं काफ़ी हद तक। तो आपने इन चीज़ों का बैरियर करके अपने आप को सुरक्षित रखना है। अब मैं 2 कदम आगे चलता हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर आपको लक्षण आ जाए तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में जाना, हो सकता है जगह ना मिले, हॉस्पिटल हो सकता है आपको मेडिकल जो और दवाइयाँ हैं वो ना मिले, हो सकता है उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हों। तो बिना नुकसान के आप कुछ चीज़ें जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनकी सहायता से आप कैसे ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ जिनका मैं नाम लूँगा, और वो दवाइयाँ इसमें पूर्ण तौर पे कारगर हैं।
आयुर्वेद की दवाइयाँ जो हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णित हैं, वो दवाइयाँ, जैसे अगर आपको फीवर आ जाता है तो उसमें महासुदर्शन घनवटी है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, अमृत चूर्ण है, संजीवनी वटी है, उसमें ये सब एक एक गोली, जो महासुदर्शन घनवटी है 3-3 गोली चिकित्सक की देखरेख में आप ले सकते हैं। संजीवनी वटी एक एक गोली ले सकते हैं, 1 से 2 गोली 2 बार दिन में ले सकते हैं शहद के साथ। ये जितनी मैं दवाइयाँ आपको बताऊंगा, महासुदर्शन घनवटी आप पानी के साथ ले सकते हैं, और ये जो त्रिभुवन कीर्ति रस और ये जो संजीवनी वटी है, ये शहद के साथ दिया जा सकता है। अमृत चूर्ण पानी के साथ दिया जा सकता है, ये बुखार को उतारने के लिए है। उसके बाद अगर आपको कफ लग रहा है, खांसी आ रही है, तो कफ केतु रस, कफ कुठार रस, श्वास चिंतामणि रस, ये सारी चीज़ें ली जा सकती हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें आप शहद के साथ ये ले सकते हैं, और ये आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर लक्षण आ गए हैं तो ली जा सकती हैं, क्योंकि ये बाद में निमोनिया हो जाता है, ये काफ़ी हद तक उसको ठीक करती हैं, काफ़ी हद तक नहीं, पूर्ण तौर पे भी इसको ठीक कर सकती हैं, और लोग इसी से पहले ठीक होते थे, लेकिन आज हमें इनके बारे में पता नहीं है। तो ये पूर्ण तौर पे जो आयुर्वेदिक चिकित्सक इनको देता है, अपने पेशेंट को देता है, उसको तो पूर्ण रूप से विश्वास है, लेकिन जिन्होंने ली नहीं है उनको विश्वास कम हो सकता है, या वो डरते हैं। इसके लिए मेरी भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि आप जब इतने इतने बड़े स्टूडेंट्स आप पढ़ा रहे हो, आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, बड़ी बड़ी कंपनियां इन दवाइयों को पेटेंट करवा रही हैं, जब वो आप उनको परमिशन देते हो दवाइयां बनाने की, किस रोग में शास्त्र अनुसार आप इनको बना सकते हैं और इनको बेच सकते हैं, फिर आप इनको इस महामारी के दौर में अप्लाई क्यों नहीं करवा रहे? अगर गवर्नमेंट को, भारत सरकार को विश्वास नहीं है, तो वो क्यों 150 पेशेंट को या 500,000 पेशेंट के ऊपर भी ट्रायल क्यों नहीं कर रहे इनका? हमें तो पूर्ण रूप से विश्वास है, लेकिन अगर सरकारों को विश्वास नहीं है, डॉक्टरों को विश्वास नहीं है, तो आप कुछ एक हॉस्पिटल क्लब कर लीजिए, उस हॉस्पिटल में आप एलोपैथिक के साथ इन दवाइयों को यूज करवाइए, फिर आप परिणाम देखो क्या परिणाम आते हैं। वाग्भट जी ने, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने ये प्रकृति की भी रचना की, पेड़ पौधों की, 5000 से ऊपर मेडिसिनल प्लांट्स बनाए। उन्होंने उनकी रचना की कि मेरी बनाई हुई जो प्रजा है, मेरी बनाई हुई जो दुनिया है, वो बीमार भी होगी, तो बीमारी के साथ उनको इलाज की जरूरत है, पेड़ पौधे, मेडिसिनल प्लांट बनाए उन्होंने। और आयुर्वेद की रचना की, आयुर्वेद की रचना उन्होंने जो है वो दक्ष प्रजापति द्वारा, उनके पुत्रों द्वारा, उसके बाद धन्वंतरी जी के पास ज्ञान आया, तो ऐसे ही ऐसे ये ज्ञान आता चला गया और ग्रंथों की रचना हुई। वेद शास्त्रों के बाद जब ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका जिक्र आया, तो बहुत सारे ऋषियों ने हजारों सालों तक इनको सिद्ध किया कि शास्त्र में जो लिखा है वो ठीक है। इनमें मैं एग्जांपल देता हूं वाग्भट जी का। वाग्भट जी ने अपने ऊपर इसका परीक्षण किया और 125 साल से ऊपर जिए, और बाद में उन्होंने इच्छित मृत्यु ली अपनी, वो बीमार ही नहीं कभी हुए। पहले आयु 100 साल से ऊपर मानव की थी, तो इन चीजों का यूज वही करते थे ना। हजारों बीमारियों का, जितनी बीमारियां अब तक हैं, सबका इलाज होता था। आज ये सब अलोप हो रहा है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। अभी अगर कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक अपने क्लिनिक में अपना क्लिनिकल डाटा तैयार भी करता है, तो वो तैयार जब डाटा करता है, तो उसके पेशेंट जब ठीक होते हैं तो उस पर यकीन ही नहीं किया जाता। एक वो कहते हैं कि 50 लाख रुपए इसका खर्चा है, 20 लाख रुपए इसका खर्चा है, वो बेचारा ऐसा कर ही नहीं सकता। तो अगर वो नहीं कर सकता तो सरकार तो कर सकती है मानवता की भलाई के लिए। इनको यूज तो किया जा सकता है ना, और इनका ट्रायल किया जा सकता है। गवर्नमेंट ही क्लब कर सकती है एलोपैथी के साथ, मॉडर्न सिस्टम के साथ। मॉडर्न सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसकी जो हेल्प, उसकी हर सिस्टम की अपनी एक जो है वो सीमाएं हैं। वो कुछ हद तक, किसी सीमा तक कामयाब है, किसी सीमा तक नहीं कामयाब। और अगर आयुर्वेद को उसके साथ क्लब किया जाता है और डायग्नोज का जो मदद मॉडर्न से लिया जाता है और वो ये सब दिया जाता है, सब किया जाता है, तो अगर हमें इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं तो हम क्यों ना करें। आज समय की डिमांड है। आज कहीं भी, आज अगर हम देखें तो मैं अभी कुछ दिन पहले वीडियो सुन रहा था, भारत सरकार का जो ये प्रेस विज्ञप्ति में वो बोल रहे थे टीवी पे कि ऐसे है कि प्रारंभिक अवस्था में तो किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई लक्षण नहीं तो दवाई की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दवाई है ही नहीं।
मतलब आप प्रिकॉशनली कुछ आपके मॉडर्न सिस्टम के पास है ही नहीं कि वो हम उससे बचाव कर सके। और अगर कोई इनके पास दवाई नहीं है, प्रिकॉशनरी ले नहीं सकते, तो आयुर्वेद को तो ले सकते हैं ना लोग। आयुर्वेद के जो 5 मैंने स्तंभ बताए हैं, उन 5 बैरियर को तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो तो मुश्किल ही नहीं है। 3 बैरियर तो सुबह इस्तेमाल हो जाते हैं, सुबह आधा घंटा 1 घंटा योग करें, उसके बाद आप जो डाइट है वो आप अपनी जो घर में जो गृहिणी है वो बता कर सकती है देखभाल की ये डाइट मैंने देनी है। उसके बाद योगा प्राणायाम जो आपने किया और डाइट अच्छी ली, उसके बाद काढ़ा भी आप बना के दे सकते हैं। और प्रार्थना तो सब कर सकते हैं, सब भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है 5वां बैरियर वो है। तो जो 5 बैरियर को इस्तेमाल हम कर सकते हैं तो फिर हम क्यों ना करें। तो जब हो जाए और हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, हॉस्पिटल में जो है वो पेशेंट को वो डाइट नहीं मिलती। और मैंने ये अभी कुछ दिन पहले ही हमारा एक रिलेटिव्स था जिसकी डेथ हो गई, दूर का रिलेटिव्स थे, और उनको और एक हमारे पेशेंट थे जिनको कि हॉस्पिटल में वो दाखिल हो गए। बाद में पता चला कि वो कुछ ठीक भी थे और उनको बाद में दूध दे दिया गया और दूध के बाद उसको फिर वेंटिलेटर पे लाना पड़ा। तो दूध जो है इसमें निमोनिया होता है, कफ बनता है। तो वात पित्त कफ का ज्ञान नहीं है जो हमारे डाइटिशियन है। मतलब अगर ये कफ का रोग है, कफ बाद में बढ़ गया, दूध देंगे तो कफ और बढ़ेगा, तो पेशेंट सिक हो सकता है। उसको वेंटिलेटर पे जब डाला गया तो उसकी डेथ हो गई बाद में। तो ये पता ही नहीं है कि डाइट क्या देनी है, क्या वात पित्त कफ है, क्या मतलब हम कितना सहायता ले सकते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उसको किचन में भी हैं और सब जगह पे है और इसका हम पालना ही नहीं कर रहे इसकी, तो ये बड़ी दुख की बात है। मेरी तो अनुरोध है सबसे पहले तो जो लोग कर सकते हैं वो करें, जो सरकार कर सकती है वो करे। तो ये मेरी प्रार्थना है कि आप सबको, ये मेरी विनती है कि आप यही सब करें, लोगों को ये सब करने के लिए बताएं, आप सबका भला करें। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं या तो आप खुद बता दें या इसको वायरल कर दें, ताकि भारत सरकार के कानों में भी ये पहुंचे कि हमने जो हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति है आयुर्वेद की, इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है, ऋषि मुनि हमारे हजारों साल उन्होंने इसको सिद्ध कर दिया कि ये ठीक है मानवता के लिए, लेकिन हम इसके ऊपर यकीन नहीं करते, इसको अप्लाई नहीं करते। तो जब उन्होंने कर दिया तो हमें करने में क्या, हमारा जब इसका नुकसान नहीं है तो क्या बुराई है इसको ना करने में। ये तो मेरी समझ के बाहर है। लोग मर रहे हैं और दुख होता है कि यार ये कर लेता तो ये शायद बच जाता, ये कर लेता तो ये शायद बच जाता। क्या जाने इतनी सस्ती है? यहां पे रासायनिक बमबारी की जरूरत नहीं है। एक तो रासायनिक बमबारी वैसे होती है जिसको जरूरत भी नहीं है, उसके ऊपर भी रासायनिक बमबारी हो रही है हॉस्पिटल्स में। जो काम हमारी एक छोटी सी फिटकड़ी कर सकती है वो हम क्यों, हमें ये आता है कि हम 70,000 का इंजेक्शन लगेगा तभी होगा। अगर उसका आयुर्वेदिक चिकित्सक कोई योग बताता है और उससे बहुत पेशेंट को आराम मिलता है तो वो क्यों नहीं कर सकते? मेरी समझ के बाहर है। आज दुख होता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यकीन उसको होता है या तो अपने ऊपर अप्लाई करे और वो ठीक हो जाए, या सरकारें जो हैं वो अपना ट्रायल करवाएं और लोगों को बताएं, तब लोग यकीन करेंगे। अब तो जो सरकार WHO कह रहा है आंखें बंद करके उसके ऊपर चला जा रहा है, और हमारे पास जो धरोहर है उसको निगलेक्ट किया जा रहा है। ये मेरी समझ के बाहर है। हमारे यहां पे सैकड़ों आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, हजारों लाखों आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जिनके पास ज्ञान का भंडार है। हमारे पास शास्त्र हैं जो हमारे पास ज्ञान का भंडार है, जो साइंटिफिक सिद्ध हैं। हमारी बहुत सारी बुक्स सिद्ध प्रयोग संग्रह से हैं कि ये सिद्ध है मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन से, इनको ट्रायल की भी जरूरत नहीं है, इसको रिसर्च की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी, उसके ऊपर भी यकीन नहीं किया जाता। आज जो अमेरिका, उनके लिए ठीक हो सकता है, जो अमेरिका कर रहा है हमने भी वही करना है, ये तो ठीक नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारे आहार है, हमारे पास जो आसपास उगता है वही हमारे लिए अच्छा होता है। जिस देश का प्राणी जिस देश में जन्मा है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिस देश का प्राणी जिस देश में जन्मा है उसी देश के औषध आहार विहार उसके लिए हितकारक होते हैं। तो ये अगर हम ये
क्लब तो कर सकते हैं ना, साथ में दे तो सकते हैं। तो मेरी बार बार विनती है लोगों से, मेरी अपने पेशेंट से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप इस ज्ञान को और इस जो मैंने चीज़ें 5 जो मैंने स्तंभ जो बैरियर बताए हैं बचने के लिए, उनको आगे लोगों को बताएं, इसको फैलाएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको करिए। मैं ऐसे ही और जानकारी की कोशिश करूंगा जो आपके लिए हितकारक हो। आप और क्या डाइट, आप और क्या चीज़ें ले सकते हैं, कर सकते हैं, मैं ये पूरा प्रयास करूंगा। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं बड़े बड़े, उनके संपर्क में भी हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ये सारी जानकारी अधिक से अधिक दे सकें, ताकि वो अगर उनको कोई ये ऐसी प्रॉब्लम आती है या माइनर या लक्षण आते हैं, नहीं आते, तो प्रिकॉशनली वो क्या क्या कर सकते हैं, बाद में वो क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरी पूरी जो है वो कोशिश रहेगी कि आपके हित के लिए, आपके भले के लिए काम हो। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।